अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, श्रीनगर में 2 तसादुम आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में टीकाकारी मुहिम और NHM के बरतरफ मुलाजमीन के एहतजाज समेत कई अहम मौज़ूआत आज के बुलेटिन का हिस्सा। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज श्रीनगर ज़िला के शालीमार इलाका में 2 अलग अलग तसादम आराइयों के दौरान 2 जंगजुओं के खिलाफ होने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर ज़िला के शालीमार इलाके में मुख्तसर तसादम आराई के दौरान कालादम तंजीम लश्कर तैयबा का ख़तरनाक जंगजू सलीम परे हलाक हुआ है। जवाई कार्रवाई में सलीम परे मारा गया। पुलिस की हत्या के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और ये वही सलीम परे है जो 2016 के स्टेशन में 12 सिविलियन का गला काट दिया था। सर, ये कब से एक्टिव था और कम से कम 2 दर्जन जैसा से किलिंग है और 1 दर्जन सिविलियन का ये गला सिर्फ छोड़ किया था ये। थैंक यू सर, थैंक यू। इस तसादम के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने शालीमार के ही गोस इलाके में एक और तसादम आराई के दौरान एक जंगजू के खिलाफ होने का दावा किया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। और अब कुछ बात कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की। नाज़रीन, दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए टीकाकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। हुकाम ने इस मुहिम के तहत लगभग 8,33,000 बच्चों की टीकाकारी के लिए 822 मराकज़ कायम किए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधीनगर जम्मू में इस मुहिम का आगाज़ किया। LG मौसूफ ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए टीकाकारी को कोरोना से लड़ने के लिए मौसर हथियार करार देते हुए बच्चों को ये वैक्सीन कराने की ताकीद की। तो हम भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के वैज्ञानिकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और आज जम्मू कश्मीर में भी वो अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर के हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस ने, पूरी मेडिकल फैसिलिटी ने जिस तरह से काम किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। 5 जिले हमारे 100% वैक्सीनेट हो गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते भर में 18 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इसको भी समय सीमा के भीतर वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो जाए, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी 70% वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है और कहा है कि जल्द ही बाकी भी उपलब्ध कराएंगे। कल देश भर में जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है या इन्फेक्शन बढ़ा है, उसको लेकर के कल हमने रिव्यू किया था और अपनी तैयारी हम मुकम्मल रख रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि हम इस खतरे से बचे हुए हैं। हर कोशिश हम करेंगे कि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा हम प्रदान कर सकें। थैंक यू। इधर वादी कश्मीर में महकमा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में इस मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर रोज़ 1 लाख बच्चों की टीकाकारी का हदफ रखा गया है और इस मुहिम के लिए मतलूब शुदा 17 लाख वैक्सीन में हमारे पास 2,80,000 वैक्सीन दस्तियाब है। मौसूफ ने कहा कि दूर रफ्तार इलाकों में स्टॉक पहुँचाने के लिए भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। उन जगहों तक पहुंचने के लिए हमने अलग अलग ज़िलों में स्टॉक्स रखे हैं और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन प्लस जो हमारा स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हर जगह इसकी उपलब्धता हमने करा दी है। अगर कहीं कम ज़्यादा होगी तो वी विल बी शिफ्टिंग स्टॉक्स फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर। देखिए, हमारा करीब 1 लाख का टारगेट है। इस दौरान हुकाम की जानिब से कायम किए गए इन टीकाकारी मराकज़ में टीका के लिए आए बच्चों में काफ़ी जोश देखा गया। सर, यहाँ हमारे स्कूल में इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप खोला है जहाँ पे जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स बिलो 18 एज के हैं
उनका वैक्सीनेशन होगा, ताकि वो जो है वो अपनी हेल्थ जो है उनकी स्ट्रांग रहे, वो कोविड वैक्सीन से प्रोटेक्ट रहे, और उनकी इस स्टेप से हमारे स्कूल जो है वो जल्दी ही विंटर वेकेशन के बाद खुल पाएंगे। जी, अगर हम वैक्सीनेशन कराएंगे तो केसेस प्रिवेंट होंगे। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी लॉकडाउन हो चुका है। अगर हम चाहते हैं बाकी एरियाज़ में लॉकडाउन ना हो तो हमें वैक्सीनेशन ज़रूरी कराने हैं ताकि केसेस प्रिवेंट हो जाए। और अब बात कुछ मौसम की। नाज़रीन, चिलकलान की यकबस्ता रातें और ठिठुरती सर्दियों ने अहलियानी कश्मीर को ज़्यादातर घरों में ही मुकीद कर रखा है। इस दौरान अहलियानी कश्मीर ठंड से बचने के लिए गर्मी के मुख्तलिफ आलात और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 3 जनवरी से 9 जनवरी तक भारी बर्फबारी होने की पेशगोई की है। महकमा की जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक इस दौरान ज़मीनी व हवाई ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है और साथ ही बालाई इलाकों में बर्फानी तूदे गिरने का भी अंदेशा है। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो NIA के हाथों गिरफ्तार श्रीनगर के अरसलान फ़िरोज़ की रिहाई के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला को एक मकतूब इरसाल करेंगी, जिसमें उन्हें हमारे इख्तियारात को कम किया जा रहा है। डिलिमिटेशन उसका एक हिस्सा है। तो जो प्रोटेस्ट था वो खाली डिलिमिटेशन के बारे में नहीं था, वो तमाम जो 2019 के बाद यहाँ डिसएम्पावरमेंट हुई है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ आई थी, जिनसे हम मिली, उसके वालिद, उसकी माँ, उसकी बहन और बाकी रिश्तेदार आए थे मेरे पास, जिनका ये कहना है कि अरसलान को पहले भी 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नहीं, उन्होंने उसको हैंड ओवर किया कि पूछताछ के लिए 40 दिन तक वो बंद रहा, कभी यहाँ, कभी अनंतनाग JIC में और कभी कार्गो में। उसके बाद उसको क्लियर कर दिया गया कि ये बताया गया कि इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मगर फिर अचानक 30 दिसंबर को फिर उसको गए घर और घर वालों ने फिर उसको हैंड ओवर किया। तो तब से उसके बाद कुछ बताया नहीं, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? अगर पहले क्लियर किया तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? तो इसमें इस वक्त उनको NIA के हवाले उस कस्टडी में है और कुछ बता नहीं रहे हैं। कहते हैं कोई ये इसका TRF का के साथ वाबस्ता है और उसकी फैमिली बेहाल है। उसके बाप को माइनर हार्ट अटैक भी आया है, उसी हालत में वो मेरे पास आया है। तो मैंने ये फैसला किया है कि हम इसके बारे में, चूंकि यहाँ की पुलिस का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये सारा NIA जो डायरेक्टली होम मिनिस्टर देखते हैं, तो मैंने उनको ये कहा कि मेरे हाथ में इतना है कि हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे इस बारे में। उनको बताएंगे एक स्टूडेंट है, मैकेनिक नहीं है, 19 साल का लड़का है, 23 साल का नहीं है, और अगर इसको 40 दिन हिरासत में रख के क्लियर किया गया तो आज दोबारा अचानक इसको क्यों पकड़ा गया और अब इसको इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया गया? कभी ये स्टोन पेल्टर नहीं रहा है, इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है, न पास में न प्रेजेंट में। तो अगर एक इनोसेंट लड़का है, इसको इस तरह बंद क्यों किया गया है? इसको इमीडिएटली रिलीज किया जाना चाहिए। इसके बारे में हम होम मिनिस्टर से लेटर लिखेंगे और बात करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर आज सुबह गश्त के दौरान असलहा व गोला बारूद के साथ साथ हेरोइन के 5 पैकेट बरामद करने का दावा किया है। BSF के एक तर्जुमान के मुताबिक जवानों ने झाड़ियों में छुपाए एक सफ़ेद बैग को देखा, जिसकी तलाशी के दौरान इससे असलहा व गोला बारूद के अलावा हेरोइन के 5 पैकेट बरामद हुए। बरामदशुदा असलहा व गोला बारूद में 3 AK-47 राइफलें, 4 पिस्तौल, 5 AK-47 मैगजीन और 14 गोलियाँ शामिल हैं। ये लगभग पिछले 1 साल से BSF ने सीमा पर पूरी तैनाती रखी है और कोई ऐसी घटना नोटिस में नहीं आई थी जिसमें इस प्रकार के ज़्यादा प्रयास किए गए हों सीमा पर। लेकिन पिछले कुछ समय से हमें इनपुट मिल रहे थे कि इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, उसके लिए हम तैयार थे। हमारी तैनाती पूरी थी, अलर्टनेस पूरी थी और उसी का ये नतीजा है कि ये बहुत अच्छी रिकवरी हथियार और नारकोटिक्स की गई है हमारे अलर्ट ट्रुप्स के द्वारा, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।
नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर रहे कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन को बरतरफ किए जाने के खिलाफ आज कई मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। बरतरफ किए गए कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन का मुतालबा था कि उनकी खिदमात को जारी रखा जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।